हेलो दोस्तों, इंस्पायर टू सोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक और मोटिवेशनल कहानी लेके आए हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी है एक बच्चे की जो स्टोर से कुछ चीज़ें चुरा लेता है। किस कंडीशन में वो ये काम करता है और उसकी क्या मजबूरियाँ होती है, उसके ऊपर आज हम आपको ये कहानी बता रहे हैं। न्यायाधीश का एक अनोखा दंड इस कहानी का नाम है। दोस्तों, अमेरिका में एक 15 साल का लड़का था जो स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक शेल्फ भी उससे टूट जाता है। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, क्या तुमने सचमुच चुराया था ब्रेड और पनीर का पैकेट? तो लड़का बड़ी ही शालीनता से जवाब देता है, जी हाँ, मैंने एक गुनाह किया है, मैंने ये चोरी की है। तो जज साहब उससे पूछते हैं, क्यों, किस कारण से आपने ये किया? तो लड़का बताता है कि मुझे बहुत ही ज़रूरत थी और मुझे भूख लगी थी और मेरी माँ को भी मुझे खाना खिलाना था। तो जज उससे बोलते हैं कि आपको खरीद भी सकते थे, आपने खरीदा क्यों नहीं? लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे। जज ने कहा, तो फिर आपको घर वालों से ले लेने चाहिए थे। तो लड़के ने जवाब दिया कि घर में सिर्फ माँ है और वो भी बीमार और बेरोजगार है। ब्रेड और पनीर भी मुझे उसके लिए ही ले जाना था क्योंकि माँ सुबह से भूखी थी। तो जज ने कहा, तुम कुछ काम कर लो, उससे आपको थोड़ा कुछ मिलेगा पैसा, कम से कम आपको चोरी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो लड़के ने बताया कि साहब, मैं काम करता था एक कार वॉश की कंपनी में, लेकिन माँ की देखभाल के लिए मुझे छुट्टी नहीं मिली और वहाँ के मालिक ने मुझे निकाल दिया। तो फिर जज ने कहा कि तुम किसी से मदद मांग लेते, आपको चोरी करने की कहाँ ज़रूरत थी, ये तो एक जुल्म हुआ ना। तो लड़के ने जवाब दिया कि साहब, मैं सुबह से निकला था, लगभग मैं 50 लोगों के पास गया और उनसे मदद की भीख मांगी, लेकिन आखिर में मुझे किसी ने मदद नहीं की और मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो कोर्ट की सुनवाई खत्म हुई। जज ने काफ़ी विचार किया, फिर उसने जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और विशेष तौर से ब्रेड की चोरी बहुत ही शर्मनाक अपराध है और इस अपराध के हम सब जिम्मेदार हैं। जब जज ने ये वाक्य कहा तो वहाँ के जितने भी लोग बैठे थे वो सारे जज की तरफ बहुत सीरियसली गंभीर रूप से देखने लग गए। तो फिर अदालत में मौजूद हर शख्स मुझसे मेरे सहित अपराधी का भागीदार है। मतलब जज ने कहा कि मैं भी और यहाँ पे जो लोग बैठे वो सभी लोग अपराधी हैं, इसलिए यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर अगर कोई कोर्ट परिसर से बाहर निकला तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जज ने यह शब्द कहकर खुद की जेब से $10 निकालकर उस बच्चे को दे दिया और पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। इसके अलावा जज ने दूसरा फैसला ये सुनाया कि स्टोर पर भी $1000 का जुर्माना लगाता हूँ, क्योंकि उस भूखे बच्चे से इंसानियत न रखकर उसे पुलिस के हवाले किया गया। अगर 24 घंटे में जुर्माना नहीं दिया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म देगी। जुर्माने की पूरी राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफी मांगना चाहती। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़के की भी हिचकियां बंद गई। वह लड़का बार बार जज को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्या हमारा सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय के लिए तैयार है? क्या किसी अन्याय को न्याय में परिवर्तित किया जा सकता है? दोस्तों, चाणक्य ने कहा था
यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उस देश के लिए बड़े ही शर्म की बात। दोस्तों, हमारी कहानी को आपने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें सीखने मिलता है कि हमें हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। कई लोग शादियों में भी बहुत सारा भोजन वेस्ट कर देते हैं। क्यों हम ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनकी भूख मिटे और जिनको कभी भोजन के लिए चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।